आज हम जानेंगे कुछ स्पेशल बोल्ट्स के बारे में। स्पेशल बोल्ट्स में आपका पहला है बोल्ट विथ क्लियरेंस होल, अर्थात क्लियरेंस होल के साथ प्रयोग होने वाला बोल्ट। इस प्रकार के बोल्ट का जब हम प्रयोग करते हैं तो जिस डिवाइस में हम बोल्ट लगाएंगे उसका होल बोल्ट से कुछ बड़ा होता है, अर्थात बोल्ट के लिए हल्का क्लियरेंस मिल जाता है। इस प्रकार इसका प्रयोग साधारण फास्टनिंग में किया जाता है। साधारण जोड़ में इस प्रकार का बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, इसमें बोल्ट को लगाते समय उसको हल्का सा क्लियरेंस मिल जाए और आपका जो डिवाइस है वह अच्छी तरह से कार्य करे। दूसरा है बॉडी फिट बोल्ट। बॉडी फिट बोल्ट है। इस प्रकार का जो बोल्ट होता है उसका सैंक थ्रेड वाले भाग से कुछ बड़ा होता है। थ्रेड वाला भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसका जो सैंक होता है, पिछला भाग जिस पर थ्रेड नहीं काटा गया है, वह थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस प्रकार का बोल्ट जब हम लगाते हैं, किसी होल में डालते हैं, तो उस डिवाइस का होल उसके सैंक के संपर्क में आता है, बिल्कुल फिट किया हुआ, अर्थात होल में जरा सा भी क्लियरेंस नहीं होगा। इसका सैंक होल में फिट होगा, अर्थात थोड़ा सा भी क्लियरेंस नहीं होगा। तो इस प्रकार इस बोल्ट का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पर वाइब्रेशन की संभावना अधिक होती है। गतिशील जॉब में जहाँ वाइब्रेशन अधिक होता है वहाँ पर हम बॉडी फिट बोल्ट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, एंटी फटीग बोल्ट। एंटी फटीग बोल्ट, इस बोल्ट की बनावट को आप ध्यान से देखिए। थ्रेडेड भाग को छोड़ करके, बोल्ट के थ्रेडेड भाग को छोड़ करके सैंक पर कहीं कहीं आपका ऊंचा स्थान दिखाई दे रहा है, अर्थात सैंक का जो डाया है वह कहीं अधिक होता है, कहीं कम होता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब इस बोल्ट पर लोड पड़ेगा तो लोड को सहन करने की शक्ति, अर्थात थोड़ा सा क्लियरेंस मिलेगा, सहन करने की इसमें शक्ति होगी, जिससे आपका बोल्ट खराब नहीं होगा। तो इसलिए इसका प्रयोग वैसे स्थान पर किया जाता है जहां पर लगातार डिवाइस पर लोड दिया जा रहा है। लगातार डिवाइस पर लोड जहां पड़ता है उस स्थिति में वैसी मशीनों में एंटी फटीग बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका एक उदाहरण है क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टिंग रॉड। क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टिंग रॉड, तो कनेक्टिंग रॉड में रोटेशन को उसमें चेंज करता है, रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम में चेंज करता है रोटेशन को। तो रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम में चलते समय कनेक्टिंग रॉड पर लगातार लोड पड़ता है, तो कनेक्टिंग रॉड में जो बोल्ट प्रयोग होता है उसका नाम है एंटी फटीग बोल्ट, अर्थात जहां अल्टरनेट दबाव पड़ रहा है, अल्टरनेट लोड दिया जा रहा है किसी सिस्टम में, तो उस प्रकार के डिवाइस में आपका एंटी फटीग बोल्ट प्रयोग होता है। तो ये 3 प्रकार के स्पेशल बोल्ट्स हैं। इससे पहले हम जनरल साधारण तौर पर प्रयोग होने वाले बोल्ट के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, उसके हेड के बारे में पढ़ा चुके हैं। इस प्रकार इसमें आप तीनों को ध्यान से देख लीजिएगा। स्पेशल बोल्ट में क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट, बॉडी फिट बोल्ट, एंटी फटीग बोल्ट, इस प्रकार के 3 प्रकार का स्पेशल बोल्ट होता है। अब हम जानेंगे नट के बारे में। नट क्या है? नट जो बोल्ट के साथ काम करता है, बोल्ट के साथ काम करने वाला नट होता है, जिस पर अंदरूनी चूड़ी बनी होती है, जो बोल्ट के बाहरी चूड़ी पर कार्य करता है। इस प्रकार नट जो है ये
साधारण तौर पर हमारे फीडर शॉप में प्रयोग होने वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार का नट प्रयोग होता है। तो सबसे पहले नट के बारे में हम जान लेते हैं, हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट, इसका जो बाहरी क्षेत्र होता है जिसमें स्पिनर को पकड़ा जाता है, यह है हेक्सागोनल आकार का होता है, यानी कि षटकोण होता है। इसमें डबल इंडेड या सिंगल इंडेड स्पिनर के प्रयोग से इसको बोल्ट पर टाइट या ढीला किया जा सकता है। इस प्रकार इसका नाम हुआ हेक्सागोनल नट, 6 पहलुओं वाला नट। ये साधारण नट है जो कि आपको अधिकतर देखने को मिलता है। नंबर 2 है स्क्वायर नट। स्क्वायर नट में इसमें 4 पहलू है, यानी कि 4 तरफ से ही हम इसको स्पिनर के साथ पकड़ते हैं। ये स्क्वायर नट हुआ, 1, 2, इसके पीछे 3, 4, यानी कि 4 पहलू वाला स्क्वायर नट है। तीसरा है डम्ड नट। डम्ड नट, ध्यान से देखिए, नट को ऊपर से एक कैप के द्वारा इसको ढक दिया गया है। नट को एक सिरे पर एक तरफ से एक कैप की तरह इसको ढक दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो एक निश्चित सीमा तक प्रयोग करेंगे। अधिक टाइट करने से आपका ऊपर का कैप खराब हो जाएगा। अर्थात यह सुनिश्चित करता है, यह आपको निर्देश देता है इसका ऊपरी जो कैप है, ये आपको निर्देश देता है कि आपको कितना टाइट करना है। अगर अधिक टाइट करेंगे तो ये ऊपर से इसका कैप फट जाएगा और आपका जो डिवाइस है वह सही से कार्य नहीं करेगा। तो ये सुनिश्चित करता है आपके कसने का कि आप इसको कितना टाइट कर सकते हैं, कितना टाइट करना है। डम्ड नट जो कि ऑटोमोबाइल में अधिकतर प्रयोग होता है। अगला नंबर है थंब नट। थंब नट नाम से ही पता चल रहा है कि इसको टाइट करने के लिए किसी स्पिनर की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि हाथ के अंगूठे के दबाव से ही इसका हम प्रयोग करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसमें थंब नट लगा होता है, जिसके द्वारा हम किसी माप को एडजस्ट करते हैं या टाइट या ढीला करते हैं। तो ये हाथ के अंगूठे के दबाव से ही इस नट को चलाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई स्पिनर प्रयोग नहीं होता है। अगला नंबर है फ्लाई नट। फ्लाई नट 2 तरफ पंख बना हुआ है, बीच में चूड़ी बना हुआ, अंदरूनी चूड़ी। इसका प्रयोग हेक्सा ब्लेड को टाइट करते समय करते हैं। हेक्सा ब्लेड में, हेक्सा फ्रेम में फ्लाई नट का प्रयोग किया जाता है। अगला है सेल्फ लॉकिंग नट। सेल्फ लॉकिंग अर्थात स्वतः टाइट होने वाला, स्वतः लॉक होने वाला ये नट है। इसका प्रयोग गतिशील पुर्जे पर, वहाँ जहाँ पर कोई भी जॉब आपका गतिशील है यानी रनिंग में है, हमेशा चलते रहना है, तो वहाँ पर हम सेल्फ लॉकिंग नट का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये स्वतः ही उस बोल्ट पर ये लॉक हो जाता है। इसमें थ्रेड के ऊपरी भाग पर नायलॉन का इंसर्ट लगा होता है, जो कि टाइट करते समय नायलॉन जो है यह बोल्ट के थ्रेड को अच्छी तरह से पकड़ लेता है, एक प्रकार का लॉक का काम करता है। तो गतिशील पुर्जे जहाँ पर गति में है वहाँ पर हम सेल्फ लॉकिंग नट का प्रयोग करते हैं। ये आपके ग्राइंडिंग मशीन में, ग्राइंडर में जो बोल्ट होता है, जहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील को कसा जाता है जिस नट के द्वारा, वहाँ पर भी इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील गति में होता है तो उस नट को लॉक करना आवश्यक होता है। अगर लॉक नहीं होगा तो ये नट गिरने की संभावना रहेगी, लूज होने की संभावना रहेगी। इस प्रकार गतिशील पुर्जे में सेल्फ लॉकिंग नट का प्रयोग किया जाता है। आप इसको ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे संपर्क कीजिएगा। ये आपका स्पेशल बोल्ट है और ये नट है, साधारण प्रयोग होने वाला नट है और ये स्पेशल बोल्ट है। सभी नट का प्रयोग आप लोग
ये होंगे डम्प नट। इसमें स्पेशल है जिसके ऊपर कैप लगा हुआ है। यह टाइट करने की निर्देश को सुनिश्चित करता है कि हमको इतना ही टाइट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।